क्योंकि अधिकांशतः लोग केवल बॉयज़ अग्निवीर की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे समाज में लड़कियां भी हैं जो सेना में जाना चाहती हैं, जिनका सपना है देश की सेवा करने का। तो आज हम बात करेंगे केवल गर्ल्स अग्निवीर की, कि उनको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या मेडिकल होता है, क्या उनके फिजिकल टेस्ट है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग गर्ल्स अग्निवीर की। ये जो मैं लेटर आप लोगों के सामने जो लेके आया हूँ, ये रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन है। ये रैली का नोटिफिकेशन है, अम्बाला स्टेशन का है। और जैसा ये नोटिफिकेशन है वैसे अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो सेम ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास भी आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा। जिसको सेना में जाना है, जिस बच्चे को सेना में जाना है, तो एक बार वो वीडियो देख लेगी तो पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या क्या उसकी ज़रूरत है, क्या क्या उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन अम्बाला का है। ये उनका नोटिफिकेशन है कि 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक उनके खरगा स्टेडियम है, वहाँ पे ये रैली होनी है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जो देखिए क्या क्या है इसके। टर्म कंडीशन है, एनरोलमेंट है। कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड अंडर आर्मी एक्ट 1950 फॉर सर्विस ड्यूरेशन फॉर 4 ईयर्स। मतलब कि जो बच्ची अग्निवीर में फॉर्म फिलअप किया है तो आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत केवल उसकी सर्विस 4 साल के लिए होगी। तो कितने साल के लिए होगी? 4 साल के लिए। और अग्निवीर जब एनरोल होने के बाद उसको आर्मी एक्ट, सेना का एक्ट होता है, उसके अंतर्गत 1950 के अंतर्गत उसको जब ऑर्डर दिया जाएगा तो ज़मीन, पानी, हवा के रास्ते, यानी कुल मिला के उसको किसी भी हालत में उस ऑर्डर को पूरा करना है। और अग्निवीर जो स्कीम के अंतर्गत उसका ज्वाइनिंग है, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, नॉट भी पेंशन फॉर ग्रेजुएटी, और ग्रेजुएटी और पेंशन उसकी नहीं दी जाएगी। और सर्विस ऑफ अग्निवीर विल बी कॉन्सियस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। सर्विस उसकी जो 4 साल काउंट होगी जब से वो ज्वाइन करेगा। अग्निवीर विल फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट रैंक डिफरेंट फ्रॉम एनी एक्साइटिंग रैंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीव, उसको क्या क्या मिलेगा? लीव, यूनिफॉर्म, पे अलाउंसेस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के अंदर उसको छुट्टी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, यूनिफॉर्म मिलेगा, पेमेंट मिलेगी और भत्ते मिलेंगे। और अग्निवीर विल बी लेबल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट एज ए डिसाइड फ्रॉम द टाइम टेबल। अग्निवीर की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि जहाँ जहाँ सेना कहेगी वहाँ वहाँ उसको जाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई उसकी ज्वाइनिंग की। अब डिस्चार्ज क्या है? ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज फॉर कंप्लीशन फॉर 4 साल बाद अपने आप ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर, मतलब डिस्चार्ज मतलब होता है सेवा समाप्ति उसकी। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल बाद अग्निवीर जब चले जाएंगे, पेड सेवा निधि मिलती है, उनको पैकेज दिया जाएगा। और उसके बाद सेवा निधि देने के बाद वो अपने सोसाइटी में, अपने गांव घर जाएंगे या फिर वहाँ पे अदर सेक्टर में सर्विस अप्लाई करेगा। अग्निवीर विल नॉट बी अवेलेबल बाय काइंड ऑफ पेंशन। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी में नहीं मिलेगा, उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन की जो लॉयल्टी होती, मतलब कि जो रिस्पेक्ट होता है कुल मिला के, तो वो मुश्किल है इसके अंतर्गत। तो आगे बढ़ते हैं अब। अग्निवीर विल नॉट बी बैरन फॉर डिस्क्लोजिंग। हाँ, अग्निवीर जो भी अपनी ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग के दौरान जो भी जहाँ भी रहेगा वो किसी से ट्रेनिंग की
जो मेजर बातें होती हैं, जो कुछ छुपा वाली बातें होती हैं, उसको किसी दूसरे सेक्टर में क्लोज नहीं करेगा। उसके बाद नंबर डी पे चलते हैं। अगर 4 साल के बाद भी ये 25% इसको सेना में गर्ल्स को लेंगे जो परमानेंट जॉब पे होंगे, 25%, ये आफ्टर 4 साल बाद। उसमें भी उनके टेस्ट होंगे, पूरा डिसिप्लिन कैटेगरी देखा जाएगा, तब जाके उनका 25% का सिलेक्शन होगा जो परमानेंट जॉब में हो जाएंगे। जिनको बाद में अदर रैंक भी, जैसे सिपाही, लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार, जेसीयू तक जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। उसके बाद अग्निवीर को जो छुट्टी मिले, ग्रांट द लीव विल सब्जेक्ट द एक्सरसाइजिंग ऑफ सर्विस, द फॉलोइंग लीव में बी एप्लीकेबल अग्निवीर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। मिलेगा जो बाहर जा काम आता है। उसके बाद जो अग्निवीर गर्ल्स अगर 10th के बाद जाती हैं तो उनको 12 का मार्कशीट मिलेगा, और जो 12 के बाद जाती हैं उनको BA का मार्कशीट मिला जाएगा, और वो हर जगह वैलिड रहेगा। प्रोड्यूसर फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं कि जितने फॉर्म हो गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उनका। अब बात करते हैं कि अग्निवीर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनका हाइट है, क्या वेट चाहिए उनको, कितना मार्क्स चाहिए उनको। तो जो भी फौज में गर्ल्स अग्निवीर जाएंगे वो सेना मिलिट्री पुलिस में जाते हैं, सेना मिलिट्री पुलिस में जाएंगे। तो अब उनके लिए जो एज है 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है, और उनकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर।
डॉटर ऑफ एडॉप्ट की गोद ली हुई बच्ची है तो उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर का और वेट में 2 केजी का छूट है। विडोज़ और डिफेंस पर्सन हुआ है मतलब कोई सैनिक की पत्नी है प्रेडोमिनेटली मस्कुलेशन मतलब कि अगर किसी बच्चे के अंदर मेल वाले हार्मोन्स की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि मेल के उसके अंदर हार्मोन्स हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, डिक्लेयर अनफिट कर दिया जाएगा। और प्रेगनेंस नहीं होना चाहिए, इसका एक सर्टिफिकेट लगेगा आपको MBBS डॉक्टर क्वालिफाई से कि और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिए कंपलसरी कि आप फुल वैक्सीनेट है। रिटर्न टेस्ट कॉमन मतलब कि आपको रिटर्न टेस्ट होगा, कॉमन रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम होगा जो मेडिकल फिट होगा, रनिंग फिट होगा उसका, रनिंग में पास होगा जो मेडिकल फिट होगा उसका, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और बोनस मार्क्स देखिए किसी किसके पास है, जो 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे वो किसको किसको मिलेंगे वो देखिए। डॉटर ऑफ सर्विसमैन किसी सैनिक की बच्ची, डॉटर ऑफ किसी रिटायर्ड मतलब कि पेंशन वाले सैनिक की बच्ची, डॉटर ऑफ वार विडो मतलब कि वार विधवा बच्ची को, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन किसी सैनिक की पत्नी को 20 मार्क्स मिलेंगे उसको रिटर्न एग्जाम में। उसके बाद स्पोर्ट्समैन को जिसने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेला उसको 20 नंबर, जिसने स्टेट या नेशनल खेला है या उसका पोजीशन है या टीम गेम है तो उसका 8वें पोजीशन उसका 15 नंबर है, जिसने स्टेट खेला है, सीनियर जूनियर नेशनल खेला है या सीनियर जूनियर स्टेट खेला है और टीम गेम पे 6वें पोजीशन पर उसको 10 नंबर है, और रिप्रेजेंट स्टेट नेशनल लेवल हो को खेलो इंडिया की तरफ से खेला, अगर खेलो इंडिया की तरफ से कोई खेला है गेम स्कूल के लिए तो उसको 10 नंबर है।
डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे कोई खेला हुआ है तो उसको 5 नंबर है, 5 नंबर उसको मिलेगा। रेजिडेंट होस्टेड स्कूल टीम द इवेंट ऑर्गेनाइज बाय सेकेंड इंडिया स्कूल्स गेम, उसको 5, अगर स्कूल इंडिया गेम खेला उसको 5 नंबर है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट का 5 नंबर है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट का 10 नंबर है, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट को केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और इसमें ध्यान, जो आपको मैक्सिमम छूट मिलेगा वही आपको आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, केवल ओनली वन वार्ड, मतलब केवल एक बच्चे को, अगर सर्विसमैन का बच्चा हो, एक्स सर्विसमैन केवल एक ही बच्चे, ये नहीं कि 2 बच्चे हैं
आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, एक्वेस्ट्रियन, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, बॉडी बिल्डिंग, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, कैकिंग, क्नोइंग, कराटे, लॉन टेनिस, रोइंग, रग्बी, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, स्क्वैश, शूटिंग, सेलिंग, ताइक्वांडो, ट्रैथलॉन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, विंटर गेम्स लाइक आइस हॉकी और वुशु। ये 33 गेम खेलने पे आपको छूट मिलेगी। अंडर अनमेरिट सर्टिफिकेट आपको इस टाइप का बनवाना पड़ेगा।